So today we will start our hair class, basic hair class. We will know in this subject about basic things about hair and what the parts of hair, how many parts we have in hair, and how many division of hair. So this is trichology. So trichology, what is trichology? As you have heard about this, biology, sociology, psychology. So what is common in these subject words, that is logy. So wherever there is a logy, it means study. So here tricho means, if you break this trichology words, here tricho means hair and logy means study. So trichology, the scientific study of hair, its disease and its care is known as trichology. So trichology में हम जितना भी हेयर का प्रॉब्लम होता है, जितना भी हेयर की केयर कैसे करते हैं, और ये सब हम ट्राइकोलॉजी में पढ़ेंगे. सो हमें पता होना चाहिए ट्राइकोलॉजी एक तरफ से एक हेयर का सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑल अबाउट हेयर के बारे में पढ़ते हैं. एंड हेयर इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. Hair is also divided into two parts, that is hair root and hair shaft. So first of all we should know what is hair. तो hair एक thread like structure होता है, thread like protein होता है, या बोलते हैं sandal like, और जो हमारे scalp या skin के ऊपर दिखता है. So hair भी हमारा two parts में divide है, that is hair root and hair shaft. So what is hair root? Hair root हमारा hair का वो part रहता है जो हमारे skin के अंदर रहता है, lies beneath the scalp. And hair shaft project above the स्कैल्प और स्किन, जो हमारी स्किन के या स्कैल्प के ऊपर जो हमारा हेयर दिखता है, दैट इज़ हेयर शेफ्ट. सो वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट हेयर शेफ्ट एंड हेयर रूट, कि इसके और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हेयर रूट्स के क्या पार्ट होते हैं, हेयर शेफ्ट जो हमारा हेयर होता है कैसे बना रहता है, आगे हम इसमें डिटेल्स में पढ़ते हैं. सो हेयर के बारे में और पढ़ने से और आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो हेयर है वो हमारी स्किन में कौन से लेयर में रहता है. ये थोड़ा बेसिक हमें पता होना चाहिए चीज़ भी. सो हेयर हमारा जो हमारी स्किन की जैसे हमारे हेयर की जैसे लेयर्स होते हैं, वैसे हमारी स्किन की भी लेयर्स होते हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिस. जो हमारा हेयर होता है वो हमारा डर्मिस लेयर में प्रेजेंट रहता है. हेयर रूट जो हमारा रहता है वो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट रहता है. और डर्मिस लेयर में ही हमारे जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, और इरेक्टोपिली मसल्स होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, सब ये हमारी डर्मिस लेयर में ही प्रेजेंट रहते हैं. सो आगे हेयर के बारे में पढ़ने से पहले हेयर शेफ्ट और हेयर रूट्स के बारे में पढ़ते हैं. उससे पहले हम थोड़े बेसिक हेयर फैक्ट्स को जान लेते हैं. हेयर फैक्ट्स कुछ सच्चे हैं अबाउट हेयर. सो हमारे हेयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ ह्यूमन बॉडी इज़ कवर्ड विथ हेयर एक्सेप्ट पाम, लिप्स एंड सोल. तो हमारी हेयर बॉडी रहती है पूरा हमारा हेयर से कवर रहती है. मे भी कुछ छोटे हेयर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं. इवन हमारे फोरहेड में भी सम हेयर्स रहते हैं जो हमारे विजिबल नहीं होते क्योंकि उनके जो कलर पिगमेंट्स होते हैं काफ़ी लाइट होते हैं. बट वी हैव इन हेयर इन आवर फोरहेड एंड चीक बोन्स लाइक दैट. तो हमारे सिर्फ पाम, लिप्स और सोल में नहीं होते हैं, अदरवाइज़ हमारे पूरी ह्यूमन की पूरी बॉडी में हेयर होते हैं. ह्यूमन हेड हैव 1 लाख to 1,50,000 हेयर इन देयर हेड. एक एवरेजली ह्यूमन हेड में 1 लाख से लेकर 1,50,000 हेयर्स होते हैं. और हेयर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन आवर ह्यूमन बॉडी. सो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है एक तरफ से हेयर है. तो फर्स्ट रहता है हमारा है वो हमारा बोन मैरो रहता है जो काफ़ी फास्टली ग्रोथ रहता है वो टिश्यू. तो हेयर इज़ ऑल्सो अ टिश्यू, इट्स नॉट अ ऑर्गन. तो हेयर क्या है, एक तरफ से टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है. एंड कर्ली हेयर कीप्स बॉडी कूल एंड स्ट्रेट हेयर हेल्प्स टू कीप बॉडी वार्म. ये भी एक फैक्ट है, जो कर्ली हेयर होते हैं वो हमारे बॉडी को थोड़ा सा कूल इफेक्ट देते हैं, और जो स्ट्रेट हेयर होते हैं वो बॉडी को हल्का सा वार्म इफेक्ट देते होंगे. आपने देखा होगा जो हमारे मीन्स जो काफ़ी जहाँ पे स्नोफॉल होता है वर्ल्ड के पार्ट में, उनके हेयर काफ़ी स्ट्रेट होते हैं. और जहाँ पर हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में देखो जहाँ पर वार्म क्लाइमेट रहता है, जहाँ पर इक्वेटर एरिया है, वहाँ क्या रहता है, टेम्परेचर काफ़ी हॉट रहता है, तो उनके हेयर्स भी क्या रहते हैं, काफ़ी कर्ली रहते हैं. तो जो कर्ली हेयर होते हैं, जो वार्म जहाँ के क्लाइमेट वार्म रहती है, वो कर्ली हेयर थोड़ा सा कूल इफेक्ट देते हैं. वन सिंगल स्टैंड ऑफ हेयर कैन लिफ्ट 50 ग्राम ऑफ वेट, 500 ग्राम ऑफ वेट. सो एक सिंगल हेयर 500 ग्राम वेट को लिफ्ट भी कर सकता है. तो एक हेयर के पास इतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो एक 500 ग्राम को भी लिफ्ट कर सकता है. So hair composition. So hair is made up of pigments, elements, protein and lipids. So hair हमारा किस चीज़, हमारे हेयर में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं. हमारे हेयर में एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. पिगमेंट्स हो गया जैसे जिससे हमारे बालों में कलर दिखता है. लिपिड्स होते हैं एंड प्रोटीन होता है जैसे कैरेटीन प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए. ये हमारे हेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं.
हमारा हेयर मेनली 90% कैरेटीन प्रोटीन से बना रहता है। हाँ, ठीक है, एक प्रोटीन से बना रहता है और उस प्रोटीन का नाम है कैरेटीन। हेयर इज कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैरेटीन दैट ग्रो फ्रॉम सेल ऑर्गेनिज्म विद इन द हेयर फॉलिकल। तो हमारे जो फॉलिकल से ही हमारा वो कैरेटीन बनना स्टार्ट होता है, जिसको हम कैरेटिनाइजेशन बोलते हैं। सो कैरेटिनाइजेशन एक प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वैसे ही कैरेटिनाइजेशन होता है, जहाँ पर हमारा कैरेटीन फॉर्मेशन होता है। सो उसी प्रोसेस को हम कैरेटिनाइजेशन बोलते हैं। सो हमारा हेयर 90% कैरेटीन से बना रहता है। और हमारे और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे उसमें, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है एंड सल्फर होता है। 90% प्रोटीन रहता है और उस प्रोटीन का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया, कैरेटीन प्रोटीन है। और हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड सल्फर हो गया। तो कार्बन हमारा 51% हमारा हेयर्स में जो प्रेजेंट एलिमेंट्स रहते हैं वो 51% हमारे कार्बन के रहते हैं, 21% हमारे हेयर में ऑक्सीजन का रहता है, और हाइड्रोजन का 6% रहता है, नाइट्रोजन का 17% और सल्फर अप्रॉक्सीमेटली 5% रहता है। कभी कभी जो काफ़ी जिनके बाल काफ़ी ब्लॉन्ड होते हैं, जैसे ब्रिटिश हेयर होते हैं, तो उनके हेयर काफ़ी उनके हेयर में काफ़ी ब्लैक नहीं होते, तो इन दैट केस क्या रहता है, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। जैसे इसमें लिख रखा है 21%, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 35 भी ऐसा भी हो सकता है, और कार्बन की परसेंटेज उसमें कम हो जाएगा। इन केस में जिनके हेयर काफ़ी ब्लॉन्ड होते हैं एकदम, ठीक है, जैसे ब्रिटिश हेयर हो गए, यूरोपियन हेयर हो गए, तो उनमें कार्बन की परसेंटेज कम हो जाता है और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ काफ़ी ब्लैक होती है, जैसे अफ्रीकन हेयर, उनकी कार्बन की परसेंटेज एक काफ़ी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और ऑक्सीजन की परसेंट कम हो सकता है। और रेस्ट ऑफ थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। सो हम अब फिर हेयर रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। हेयर रूट जो हमारा हेयर बल्ब रहता है, हेयर रूट्स, सो हेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जैसे हेयर रूट एंड हेयर शेफ्ट। तो हेयर रूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हेयर रूट के जैसे ये पार्ट्स हो गए। मेनली हेयर रूट्स में हमारे 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉलिकल, हेयर बल्ब, सीबेशियस ग्लैंड और डर्मल पेपिला, इरेक्टोपिली मसल्स। तो ये हमारे हेयर रूट्स के 5 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये फॉलिकल रहता है। फॉलिकल क्या होता है, जिसमें से हमारा हेयर निकलता है, जिसमें हमारा बाल बन के निकलता है। जैसे फ्लावर पॉट देखा होगा, एक फ्लावर पॉट में से एक ही प्लांट को ग्रोथ करते हैं एक फ्लावर पॉट में, वैसे ही हम एक फॉलिकल से एक ही हेयर निकलेगा। तो फॉलिकल भी यहाँ पर क्या करेगा, जैसे पॉट क्या करता है, प्लांट को शेप देता है, सपोर्ट देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, वैसे हमारा फॉलिकल भी क्या करेगा, और जो हेयर को शेप देगा, सपोर्ट देगा, आगे ग्रोथ में हेल्प करेगा फॉलिकल। जो आउटर ये रेड लाइन दिख रहे हैं, रेड एंड पिंक लाइन, ये हमारा क्या हो गया, फॉलिकल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है। और फिर फॉलिकल के फॉलिकल के भी अलग अलग शेप होते हैं। थोड़ा अगर ये थोड़ा सा किडनी शेप का रहेगा तो बाल बहुत कर्ली हो जाते हैं, और काफ़ी एकदम एकदम राउंड शेप रहेगा तो हमारे हेयर स्ट्रेट रहेंगे, और एकदम हल्का सा ओवल शेप में रहेगा तो हमारे हेयर थोड़ी से वेवी हो जाते हैं। तो फॉलिकल भी हमारे हेयर जो कर्ली घुंघराले आते हैं, स्ट्रेट आते हैं, और थोड़ा सा एकदम किडनी शेप, मैगी शेप में कर्ल्स आते हैं, वो किस में डिपेंड करते हैं, हमारे फॉलिकल में। अगर फॉलिकल का शेप एकदम स्ट्रेट रहेगा तो हमारे हेयर्स स्ट्रेट आएंगे। फॉलिकल का शेप अगर किडनी शेप में रहेगा तो ये हमारे हेयर्स काफ़ी कर्ली आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के हेयर ब्लैक हैं तो वही कर्ली होंगे, कभी कभी आपने देखा ब्लॉन्ड हेयर भी काफ़ी कर्ली होते हैं। तो सो इट डिपेंड अपॉन फॉलिकल। सो फॉलिकल आफ्टर दैट दिस हेयर बल्ब क्या रहता है, हेयर बल्ब ये हेयर फॉलिकल के एंड में है, हेयर फॉलिकल के एंड में। तो हेयर बल्ब ये उन्हीं शेप का होता है। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो छोटे छोटे बल्ब दिख रहा है, इसमें और क्लियर दिख रहा है। तो हेयर बल्ब क्या रहता है, हेयर बल्ब में हमारा ये जो कैरेटीन प्रोटीन होते हैं, जो कैरेटिनाइजेशन होता है, वो भी हमारा हेयर बल्ब में होता है। और हेयर बल्ब हमारे हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इट हेल्प टू जनरेट द हेयर। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, एंड ऑफ द हेयर फॉलिकल। और इसका शेप कैसा है, जैसे ऑनियन शेप होता है ना, ऑनियन हो गया या बल्ब का हो, तो सेम इसका जैसे हेयर बल्ब नाम है, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब शेप कैसा होता है, राउंड शेप होता है, ओवल शेप होता है, लाइक सेम इसका शेप भी लाइक कुछ ऐसे होता है, एंड ऑफ द हेयर फॉलिकल। देन वी हैव दिस सेबेशियस ग्लैंड, ये सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, ये यू कैन सी लाइक दिस इज अ सेबेशियस ग्लैंड। सो सेबेशियस ग्लैंड क्या करेगा, ये हमारा एक तरफ से नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करता है, हमारे स्किन और हेयर में नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दिस इज अ sebaceous gland, it provide natural oil to hair and skin, this is sebaceous gland। सपोज़ किसी का sebaceous gland कभी कभी ज़्यादा एक्टिवेट भी हो जाता है, सपोज़ हम डाइट में कुछ ऑयली फूड ले रहे हैं भी, और ऑयली फूड ले रहे हैं, इन दैट केस और sebaceous gland गेट एक्टिवेट एंड और स्किन एंड और हेयर गेट ऑयली। तो हमें अपनी डाइट को कंट्रोल रखना चाहिए, ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाना चाहिए। एंड देन sebaceous gland आर नेचुरल ऑयल विच गिव नेचुरल ऑयल टू हेयर एंड स्किन, sebaceous gland। देन वी हैव this one, this is a sebaceous gland। So after that sebaceous gland we have dermal papilla। What is dermal papilla? Dermal papilla is end of the hair root। hair root के जो end में रहता है that is dermal papilla। आप देख सकते हैं ये हमारा cone shape structure ऐसे रहता है, ये dermal papilla which is connected to hair bulb। hair bulb से connected रहता है, और नीचे ये हमारे blood vessels से और इससे connected रहेगा, blood vessels और इससे connected रहेगा dermal papilla।
ठीक है। तो ये वट इसका रोल क्या रहेगा, इट गिव नरिशमेंट टू हेयर। तो ये ब्लड से कनेक्टेड रहता है, तो ये क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा हमारे हेयर में, और इट गिव नरिशमेंट टू हेयर। देन hair papilla, then we have this erectopili muscles, then see we have this erectopili muscles. erectopili muscles क्या करेगा, erectopili muscles when we feel cold और when we get frightened, जब हमें ठंड लगता है और जब हम डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको हम गूस बम्स बोलते हैं। तो उस केस में ये क्या करेगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये उसमें रिस्पॉन्सिबल करता है, जैसे हमें डर लग जाता है, जैसे हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये इस एक्ट लाइक टू कंट्रोल द टेम्परेचर और सेंसेशंस को हमारे रिप्रेजेंट करेगा। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ हेयर रूट that we have discussed. So that is follicle, hair bulb, sebaceous gland, dermal papilla, erectopili muscles. So this is all about hair root, and in next video we'll discuss about hair shaft. So till that, bye, and please subscribe this channel and hit the like button. Thank you.